पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का प्लान। कहा हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। बिजली के नरखों में कमी से मुताल्लिक मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रद्दोबदल से पैदा माली गुंजाइश और इकदाम से रिलीफ देंगे। बिजली के नरखों में कमी के पैकेज का ऐलान चंद हफ्तों में किया जाएगा। रिलीफ का असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रिलीफ से मुताल्लिक जल्द कौम को खुद आगाह करेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मन मुतहरिक। 24 घंटों के दौरान कई शहरों में दहशतगर्दी के वाक़यात। कोयटा में पुलिस वैन के करीब धमाका, एक एहलकार शहीद, 6 जख्मी। पेशावर में मस्जिद के बाहर धमाका, मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाए वक़ुआ से शाहिद इकट्ठे कर लिए। मुफ्ती मुनीर शाकिर धमाके का असल हदफ थे। जिला खैबर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गया। किला अब्दुल्ला में भी नामालूम अफराद का लिविस थाने पर हमला। ज़रा के मुताबिक कोई नुकसान नहीं हुआ। लकी मरवत में पुलिस वैन धमाके से तबाह, ड्राइवर समेत 2 एहलकार जख्मी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, एक हमलावर हलाक, साथ ही फरार हो गया। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली की कोशिश। रेलवे की इंजीनियरिंग समेत तकनीकी टीम्स का जाए वक़ुआ का दौरा। कहा मुरम्मत का काम आज से शुरू किया जाएगा। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। मुश्काफ में रेलवे ट्रैक 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा है। ट्रैक की मुरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। 7 समंदर पार अमेरिका जाना मिशन इम्पॉसिबल। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां लगाने की तैयारी। अमेरिका में एंट्री के लिए मुख्तलिफ ममालिक को रेड, ऑरेंज और येलो कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। ऑरेंज लिस्ट के लिए इमिग्रेंट और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबारी अफराद को शराइत के साथ दाखिले की इजाज़त होगी। बेलारूस, हेटी, म्यांमार, रूस और तुर्कमेनिस्तान भी फहरिस्त में शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान को येलो लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इन ममालिक के शहरियों को वीज़ा दरखास्त पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 रोज़ होंगे। कंबोडिया, चाड, कांगो और जिम्बाब्वे समेत 22 ममालिक को येलो लिस्ट का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है। अफगानिस्तान, ईरान, शुमाली कोरिया, सूडान, शाम, वेनेजुएला, भूटान और क्यूबा समेत 11 ममालिक को रेड लिस्ट में रखने की तजवीज़ दी गई है। इन मुल्कों के शहरियों के लिए अमेरिका में नो एंट्री का बोर्ड भी लगेगा। चलो चलो अमेरिका से चलो। ग्रीन कार्ड वालों को रेड कार्ड दिखाकर अमेरिका से निकालने की प्लानिंग। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि ग्रीन कार्ड रखने वालों को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं है। हुकूमत मुल्की मफाद में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुल्क बदर कर सकती है। मेरे नज़दीक ये मामला बुनियादी आज़ादी इजहार का नहीं बल्कि कौमी सलामती का है। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। अमरीकी शहरी इन लोगों से मुख्तलिफ हकूक रखते हैं। स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। दरियाए सिंध से नई कैनाल्स निकालने के खिलाफ हैं। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। कहा पीपल्स पार्टी शुरू से ही कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ आवाज उठाती आई है। पानी के मसले समेत सिंध के हकूक के लिए अवाम की नुमाइंदगी की। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सिंध कौंसिल की बैठक। कैनाल्स मंसूबे और सानह जाफर एक्सप्रेस के खिलाफ करारदाद मंजूर। 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे का ऐलान। 14 अगस्त 2026 को पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। 90 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं, वापस हुकूमत पाकिस्तान का ये उसका पैसा है। वज़ीर-ए-आज़म ने 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं, पैसा कौमी खजाने में ट्रांसफर करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमेजिंग साइंसेज आलमी मयार के मुताबिक होगी।
14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन फॉल हो जाएगा। ऑपरेशन फंक्शन से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा, PKLI की तरह से काम करेगा। मिनिस्टर साहब जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर होकर आए थे, उन्होंने कराची के लिए 180 बसेस की बात की थी कि 180 बसेस जो है वो कराची के लिए देंगे। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, फिर उसमें कहा हमने कि 180 बसेस प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, 180 बसेस मजीद हम इजाफा करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली वो फेडरल गवर्नमेंट ने शामिल नहीं किया। मेरी गुजारिश होगी कराची का यह जायज़ हक है कि 180 बसेस जो है वो कराची जो आपने कमिटमेंट की उसको काइंडली आप प्रोवाइड करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म को वादा याद दिला दिया। कहा वज़ीर आज़म ने कराची को 180 बसें देने का ऐलान किया था, अपना वादा पूरा करें। BRT येलो और रेड लाइन का दौरा मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत। बोले रेड लाइन BRT का ट्रैक मुकम्मल कर रहे हैं, रूट के एक हिस्से में मसाइल हैं। सिंध हुकूमत मुफ्त पिंक स्कूटी देने जा रही है। पिंक टैक्सी सर्विस मंसूबे पर तेजी से पेशरफ्त हो रही है। हमने ये कहा था, खान साहब की यही मुतालबा था कि अगर आप आमादगी ज़ाहिर करते हैं कि आप कमीशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम आपके साथ शिरकत करेंगे, नहीं है तो फिर हम आपके साथ तो फ़ोटो सेशन के लिए हाय हेलो के लिए नहीं बैठ सकते। तो इसलिए स्पीकर साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारी तरफ से ये मौका ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत ने खुद ये मौका ज़ाया किया। स्पीकर का शिकवा, बैरिस्टर गोहर का जवाब शिकवा। कहा उनको मालूम है मुज़ाकरात का मौका हमारी जानिब से नहीं, हुकूमत ने ज़ाया किया। बानी PTI ने कहा था हुकूमत कमीशन बनाने के लिए आमादा है तो हम उनके साथ बैठेंगे। बानी से 6 महीने से किसी एक शख्स को नहीं मिलवाया गया। मजीद कहा कि DG ISPR ने कल बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। APS की तरह एक और सानिया हो सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके सानिया से बचाया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे में पेशरफ्त। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद पर पाकिस्तान की तारीफ। 1 अरब डॉलर की आइंदा किस्त के लिए इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। कहा IMF की पाकिस्तान के साथ 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम पर जायजा और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत हुई। मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअली बातचीत जारी रखेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। वफ़द ने मुआशी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मुस्तफ़ा कत्ल केस की छानबीन, मुलजिम और मकान से बरामद 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल फ़ोन्स लाहौर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने मुलजिम अरमगान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात भी मांग ली। कहा बताया जाए अरमगान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं, उनका स्टेटस क्या है। ओवरटेक क्यों किया? कराची सफुरा चौरंगी में बासर शख्स के सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी, मामूली झगड़े पर फायरिंग कर दी। पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स जुबैर खासखेली भाई समेत जख्मी। इलाका मकीन गुंडागर्दी के खिलाफ उठ खड़े हुए, बासर शख्स की गाड़ी तबाह कर दी। सचल थाने में दहशतगर्दी अक़दाम कत्ल अखबार दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। फायरिंग में मुलव्वस 3 अफराद गिरफ्तार। मार्च में बदलते बादलों का मार्च, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक। लाहौर के कई इलाकों में रिमझिम मौसम खुशगवार हो गया। बहावलनगर, हारूनाबाद और चोलिस्तान में वक्फे से बारिश और यालाबारी। गलियात में सेहत अफजा मकामात नथिया गली, डोंगा गली, अयूपिया और चांगला गली में बर्फबारी। नशीब इलाकों में बारिश के बायस मौसम शदीद सर्द। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में बर्फानी तौदे गिरने से 2 मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। मुजफ्फराबाद के बालाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। .365 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। जहान रमज़ान के चर्चे, नादिया खान और जुहैब हसन की ज़बरदस्त मेज़बानी। याले सरहदी और मंशा पाशा ने भी रंग भर दिए। सियासी और समाजी शख्सियात शो का हिस्सा बनी। अफ्तार के लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार। प्रोग्राम रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात। खैरपुर की तहसील रानीपुर में ज़ायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात।
काबुल हुकूमत में इख्तलाफात, वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी मुस्ताफ़ी, अफ़गान तालिबान सरबराह हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान क़यादत के अंदरूनी इख्तलाफात इस्तीफ़े की वजह बताए जा रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क तालिबान की मरकज़ी क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हकूक़ के मामले पर भी इख्तलाफात हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी तवील अरसे से वज़ारत की ज़िम्मेदारियों से भी गैर हाज़िर थे।